दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का हम लोगों के लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस है। इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो या ट्विटर बोलो, है ना। तो आज कहानी या हकीकत चैनल में आप लोगों के लिए मैं ऐसी एक घटना बोलने जा रही हूँ, वो रियल लाइफ में घटा है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जैसे सोशल मीडिया में हम झट से एक क्लिक में दोस्त बना लेते हैं, वैसे ही झट से दोस्ती तोड़ भी सकते हैं। ऐसा एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मॉरल बेस्ड स्टोरी है, वो आपको बताने जा रही हूँ। आप पूरी वीडियो फुल देखिएगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, एंटरटेन भी होंगे आप, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और पहले ही सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, है ना। तो आज का जो किरदार है, दो किरदार, एक जो मेल किरदार है उनका नाम है हितेश, और जो फीमेल किरदार है उनका नाम है अनन्या। दोनों का क्या हुआ लाइफ में, क्या क्या हुआ है, हो रहा है, और एंड में क्या हुआ, सब कुछ मैं बताने जा रही हूँ। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, पूरी वीडियो को फुल देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। वो एक संडे की शाम था और मैं खाली बैठा हुआ था। मैं इंस्टाग्राम को खाली एक्सेस कर रहा था और अचानक ही मेरे फीड में एक वीडियो आई, अनन्या 25। वीडियो में क्या बोल रही थी उसमें मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी ना, उसकी वो छोटी छोटी आंखें मानो जैसे मुझे ही देख रही थी। बालों को उसने बांध रखी थी पर 2 लटके छोड़ रखी थी। मैं देखते ही उसको मंत्रमुग्ध हो गया। फिर वीडियो में जो उसने कहा उसको भी धीरे धीरे सुनने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी चेहरे में हंसी देखकर मुझे लगा खुद मेरे चेहरे से ही हंसी जा नहीं रही थी। फिर मैं उसकी प्रोफाइल पे जाकर उसको टेक्स्ट किया, हाय, योर वीडियोस आर ब्रिलियंट, कीप इट अप। फिर उसको फॉलो करके मैं फ़ोन साइड में रख दिया। फिर एक नोटिफिकेशन का साउंड आया। फ़ोन देखते ही मुझे दिखा 1 मैसेज फ्रॉम अनन्या। सिर्फ ये ही नहीं, उसने मुझे फॉलो बैक भी किया। मेरे मैसेज के रिप्लाई में थैंक यू सो मच तो था ही, और उसके साथ 2 दिल भी थी। मैं थोड़ी देर फिर उसकी प्रोफाइल स्टॉक कर रहा था। सोचा कुछ तो था उसमें जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। 10,000 फॉलोअर है उसकी और फॉलोइंग जस्ट 25, और उसमें अभी मैं भी हूँ। उसे जितना देख रहा हूँ उतना ही मुझे अच्छा लगने लगा। फिर 2 दिन बाद उसने अचानक मेरी एक स्टोरी पे रिएक्ट किया। मैं बहुत खुश हुआ और लगा कि अभी बात करना चाहिए, पर फिर सोचा कि नहीं, डेस्परेट सा लगेगा। फिर मैंने अपना पुराना वाला ट्रिक ट्राई की, एक फ़नी सा मीम उठाया और उसको भेज दिया। फिर मैं उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था। 1 घंटा बीत गया, फिर 5 घंटा, और उसके बाद रात भी हो गया। अभी मुझे बहुत नींद आ रहा था। तभी मैं बिस्तर में लेटा हुआ था कि अचानक फिर एक नोटिफिकेशन साउंड आया। फ़ोन देखा तो उसकी रिप्लाई आ रखा था, 3 हंसती हुई इमोजीज। उस मीम के बदले कुछ ज़्यादा ही था। पर जिस वक्त का इंतज़ार है मुझे, आखिर वो आ ही गया। मैंने भी एक हंसती हुई इमोजी भेजा और पूछा उसे, बाय द वे हाउ आर यू, और 5 सेकंड में ही मैसेज सेंड हो गया। वो टाइप करने लगी, मैं ठीक हूँ, व्हाट अबाउट यू। वहाँ से हमारी बात शुरू हो गई। उसने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। सेम सवाल मैंने भी पूछा, इंदौर और नोएडा, काफ़ी दूर है हम। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिससे भी हम इंटरनेट में मिलते हैं उसकी शहर हमेशा दूर क्यों होती है। उसने बोला कि वो BBA सेकेंड ईयर में पढ़ती है और सोशल मीडिया में वीडियोस डालना उसका टाइम पास है।
फिर हम दोनों घंटों बात करते गए। फिर जैसे जैसे रात गहरी होती गई हमारी बातें भी गहरा होता गया। अचानक ही वो अपने पास के बारे में बताने लगी। उसने बताया कुछ महीने पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था और अभी तक वो रिलेशनशिप को भूल नहीं पाई। और उसने ये भी कहा कि वो अपने एक्स के साथ जुड़ी हुई सब बातें जैसे पिक्चर्स, लेटर्स, गिफ्ट्स सब डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो सब जब वो देखती है ना उसको बहुत इरिटेट होती है। पर ये सब मुझे सुनते बहुत बोर लग रहा था, तो मैं झटक से उसकी टॉपिक बदल दिया। बात करते करते कब रात 2 बज गए हम लोगों को पता ही नहीं चला। फिर नींद आ गई और सुबह 11 बजे मुझे नींद खुला। उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा था और बोला, गुड मॉर्निंग हितेश। मेरे फेस में एक स्माइल था और मैंने भी उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेज दिया। अब हमारी थोड़ी थोड़ी रोज़ बातें होती थी। वो पूछते थे कि डिनर में क्या खाया, पर मैं जब उसे सेम सवाल पूछता था तो वो मुझे लिख कर जवाब नहीं देती थी, फ़ोटो खींचकर फूड आइटम शो कर देती थी। 2 महीने तक हमारी बहुत सारी बातें हो गई, कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें। उसकी वीडियो देखकर मेरा सारा दिन निकल जाता था। फिर बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हमारी 3 दिन तक कोई बात नहीं हुई। फिर मैं उसे रात को टेक्स्ट किया, हाय अनन्या, हाउ आर यू, पर उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। पर उसकी वीडियो और स्टोरी स्टॉप नहीं हुई। वो देखकर ही मुझे लगा कि वो ठीक है, तो मुझे एश्योरेंस मिला। फिर अगली सुबह मैंने देखा कि उसकी मैसेज आ रखा था, पर मैंने खोलकर नहीं देखा क्योंकि मेरी दोस्तों के साथ एक प्लान बना हुआ था और मुझे बाहर जाना था। जब रात को आकर मैंने मैसेज देखा तो उसने टेक्स्ट में लिख रखा था, कहाँ थे कि सुबह से एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए। फिर मैंने उसके मैसेज पढ़ा और सोचा, रिप्लाई तो उसने ही नहीं दिया जब मैं 3 दिन तक उसकी मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। अभी वो मुझसे शिकायत कर रही है। ये लड़की भी ना अजीब है। उसके बाद हम लोगों की फिर से बातें होने लगी। उसने मुझे उसकी बर्थडे के बारे में बताया। मैंने सोचा कि नोएडा जाकर उसको बर्थडे में सरप्राइज़ देंगे, तो टिकट भी बुक कर लिया मैंने। वैसे हमारी कभी फ़ोन में बातें नहीं हुई थी और मैंने भी कभी फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं करा। शायद डिजिटल वॉल के साथ चैट में ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगे। फिर एक दिन उसने मुझे चैट में कहा, यार हितेश, मैं बहुत परेशान हूँ, हम क्या फ़ोन पे बात कर सकते हैं? मैंने कहा ओके। उसने अपने फ़ोन नंबर मुझे चैट में दिया और बोला कल कॉल करना। फिर मैंने उसे फ़ोन किया और उसने दूसरी तरफ से कहा, हेलो कौन? फिर मैं सोचा कि उसने कौन क्यों कहा। फिर दिमाग में आया कि मैंने उसके साथ कभी भी फ़ोन में बात नहीं किया, तो नंबर भी अननोन ही होगा क्योंकि उसके पास मेरा नंबर सेव नहीं है। फिर मैंने झट से कहा, मैं हितेश। वो बोली, राहुल? मैं बोला, नहीं, मैं हितेश। फिर दूसरी ओर से उसकी रोने की आवाज़ आई। फिर वो फ़ोन रख दिया। फिर वो मुझे टेक्स्ट किया, मुझे नहीं लगता हमारी और कभी बात करनी चाहिए। और मैं शॉक्ड होकर कहा, क्यों? उसने कहा, जिस मेमोरी से मैं दूर भागना चाहती हूँ उसका एहसास आज मुझे फिर रुलाया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने बोला, हितेश, तुम्हारा वॉइस एग्जैक्टली राहुल जैसा है। मैंने बोला, तो क्या हुआ, हम इंसान तो अलग हैं ना? अनन्या फिर रोते हुए कहा, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो,
ये कहकर वो ऑफ़लाइन हो गई और अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुई। अब मुझे बताओ, ये अंत में जो घटा है घटना, ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ सिचुएशन फेस की है लाइफ में, तो वो भी बताइए, ठीक है? फीडबैक सेक्शन में वो शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच और अच्छे रहिएगा। थैंक यू।